Hello students, how are you? And I am again here with the second part of the chapter, The Best Christmas Present in the World, Class 8 English. So प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में सारी हाफ पार्ट इसका बताया था कि कैसे एक बंदा है, उसे जंक शॉप में एक रोल टॉप डेस्क मिलता है और वो उसे खोलता है, उसमें से उसे क्या मिलता है, एक जो है टिन बॉक्स मिलता है जिसमें एक लेटर होता है जो किसी मिसेस मैकपर्सन का होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब आगे की स्टोरी हम आपको बताते हैं कि वो लेटर में क्या था। उस लेटर में लिखा था डियरेस्ट कॉनी। अब डियरेस्ट कॉनी कौन है? ऑब्वियसली मिस्टर जिम मैकपर्सन की वाइफ है कॉनी। सो डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल। वो कह रहा है कि डियर कॉनी, मैं अपने इतने अच्छे मूड में हूँ, इतना खुश हूँ कि कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही अद्भुत है, वंडरफुल है। और ऐसा हुआ यू अबाउट अ वंस, मुझे तुम्हें बताना है। वो क्या बताता है, आगे वो बताता है कि वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग एंड दैट वाज क्रिसमस मॉर्निंग। वो कह रहा है कि येस्टरडे मॉर्निंग यानी कि ये लेटर उसने 26 दिसंबर को लिखा था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि क्रिसमस के दूसरे दिन यानी कि उसके पिछले दिन क्या था, क्रिसमस था। वो क्रिसमस के इवेंट को बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि वो क्या था, येस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस का दिन था और हम लोग सभी लोग अपने ट्रेंचेस में खड़े थे ना। वो जो ट्रेंचेस क्या होता है, ट्रेंचेस जो है देखिए, लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। जो लड़ाई होती है ना, वार जहाँ पे होता है, तो वहाँ पर ऐसे गड्ढे खोदे जाते हैं, डिच खोदी जाती है और वहीं पर वो लोग छुपकर एक दूसरे पे हमला करते हैं, तो वो उसे ट्रेंचेस कहा जाता है। सो इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। और वो जो मॉर्निंग थी, क्रिसमस मॉर्निंग, वो एज ब्यूटीफुल एज आई हैव सीन, मैंने इतनी खूबसूरत मॉर्निंग कभी नहीं देखी थी। और एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और वो इतनी सुंदर थी, खूबसूरत थी और अच्छी मॉर्निंग थी और इतनी वैसे ठंड थी और जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग में होनी चाहिए, वो वैसी मॉर्निंग थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। और वो कह रहा है कि मुझे चाहिए था कि मैं तुम्हें बता सकूं कि हमने शुरू किया, बट द ट्रुथ आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रेज बिगेन इट। उसने कहा कि मैं बहुत हैप्पी होता बताने के लिए और मैं बताता तुम्हें कि हम लोगों ने शुरू किया, लेकिन जो ट्रुथ क्या है, और ट्रुथ ये है जिसे मैं सोच कर भी शर्मिंदा हो कि हमने नहीं शुरू किया, ये उन फ्रिज ने शुरू किया। और फ्रिज ने शुरू किया ना। हु इज़ द फ्रिज? बच्चों, फ्रिज कौन होते हैं? फ्रिज जो होता है ना, वो जर्मन सोल्जर्स के लिए कॉमन नेम होता है। जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं ना, उनको फ्रिज बोला जाता है। कोई भी जर्मन सोल्जर हो, सभी फ्रिज कहलाते हैं। एनीबडी, एनीवन, कॉमन नेम है उनका। सो फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस। तब सबसे पहले किसी ने सफ़ेद रंग का फ्लैग देखा सामने से, सामने के अपोजिट ट्रेंचेस में से फ्लैग था वाइट। सो एंड देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड यानी कि सामने जो नो मैंस, यहाँ पे लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एनिमी होता है, इसलिए नो मैंस लैंड में वो लोग हमें वहाँ से आवाज़ दे रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। नाउ हु इज टॉमी? टॉमी कौन है बच्चों यहाँ पर? तो टॉमी कौन होते हैं? टॉमी जो है इंग्लिश यानी कि हमारे इंग्लिश नेम यूज्ड रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर, यानी कि जो ब्रिटिश सोल्जर होते हैं वो उन्हें कॉमन नेम है ना, उनका होता है टॉमी। देखिए, जर्मन सोल्जर्स का कॉमन नेम क्या है? फ्रिट्ज। और हमारे ब्रिटिश का क्या है? टॉमी। ठीक है। सो टॉमी, वो लोग कह रहे हैं हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back। और देखिए, अगर सामने से कोई दुश्मन हमें सामने से हैप्पी क्रिसमस कर रहा है और हम वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, जो बंदूक लेके सामने खड़े हैं, ठीक है, मारने मरने पे तुले हुए हैं, कब गोली चल जाए, कब एक दूसरे पे अटैक कर दे, ऐसे ही सिचुएशन है। और वो सिचुएशन को साइड में रखकर वो लोग हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं हैप्पीली, तो दैट मीन्स किसी को यकीन तो होगा नहीं ना। दे वर सरप्राइज्ड। और जब वो लोग अपनी सरप्राइज से बाहर निकले तब किसी ने यहाँ से बोला कि वापस बैक है, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू, है ना। आई थॉट दैट वुड बी दैट। और मुझे लगा, मुझे किसी ऑथर जो लेटर लिख रहा है, जिम
है ना। उसे लगा कि बस इतना ही है, लेकिन हमने हो गया, कर लिया, हो गया। उन्होंने हैप्पी क्रिसमस बोला, हमने सेम टू यू बोला, ख़त्म हो गया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। और अचानक क्या हुआ, सामने से एक फ्रिज खड़ा हुआ, है ना। उन लोगों में से जिसने क्या पहना हुआ था, ग्रे कलर का ग्रेट कोट पहना हुआ था। ग्रेट कोट जो है जर्मन आर्मी का यूनिफॉर्म है, और उसने जर्मन ग्रेट लॉन्ग कोट होता है ग्रे कलर का। और आप यूट्यूब आप सर्च करके देख सकते हो बच्चों, गूगल पे। तो उसके बाद वो उन लोगों ने वेविंग अ फ्लैग, डोंट शूट लैट, समवन शॉटेड। और यहाँ से इन लोगों ने आवाज़ दी कि प्लीज़ कोई शूट मत कीजिए, डोंट शूट लैड्स, लैड्स मीन्स बॉयज़। और एंड किसी ने भी शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट। और फिर अचानक से दूसरा फ्रिज भी पैरापेट पे आ गया। पैरापेट क्या होता है बच्चों, पैरापेट होता है जो ट्रेंचेस है, जैसे कि मैंने बताया डिग खोदी जाती है लड़ाई के लिए, तो उसके आगे जो है एक वॉल बनाई जाती है सपोर्ट के लिए। वॉल यानी कि उसके पीछे छुप के वो लोग फायरिंग करते हैं ट्रेंचेस में से निकल कर, यानी कि वो जैसे या तो पत्थर लगा हुआ होता है या तो फिर बोरी वोरी लगी हुई थी है, आपने देखा होगा मूवी में, तो वो उसे पैरापेट कहते हैं। तो वो पैरापेट के ऊपर खड़े हो गए। एंड उसके बाद एक निकला, उसके बाद दूसरा निकला, उसके बाद फिर अनदर निकला। और कीप योर हेड्स डाउन। और मैंने क्या कहा, जिम ने कहा कि कीप योर हेड्स डाउन, अपने दोस्तों को कहा कि अपने सर को नीचे रखो, इट्स अ ट्रिक, वो एक चाल है। बट इट वॉज नॉट, लेकिन वो चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। एक जर्मन तो इतना पागल हो गया था खुशी में कि अपने सर के ऊपर बॉटल हिला रहा था और कह रहा था कि इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। अब वो कह रहा है कि इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, ये आज क्रिसमस का दिन है और हमारे पास क्या है, वी हैव स्नैप्स ना। व्हाट इज़ स्नैप्स? स्नैप्स बच्चों, स्नैप्स जो है एक तरह का ड्रिंक होता है, जैसे हमारे यहाँ बियर है, रम है, वोदका है, ये सारी चीज़ें होती है ना। तो उसी तरह से एक लिक्विड होता है जो ग्रेन से बना होता है। सो ग्रेन से बना होता है तो उसे क्या कहते हैं, स्नैप्स। ओके, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू। यस, वो पूछता है कि हमारे पास स्नैप्स है, सॉसेजेस है, खाने पीने की चीज़ें हैं, स्नैक्स हैं, तो क्या हम मिल सकते हैं? यस, क्वेश्चन कर रहा है। बाय दिस टाइम देयर वेर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड अस। अब इतनी देर में क्या हुआ, डजन यानी कि डजन, व्हाट डू यू मीन बाय डजन, यानी कि 12 के ग्रुप को हम डजन बोलते हैं। तो यानी कि डजन में डजन्स निकल रहे थे, एक डजन नहीं है, डजन्स, यानी कि कई लोग थे, है ना। 12 से भी ज़्यादा थे, टू मे बी 2 12, 3 12, तो वो 12 के ग्रुप को हम डजन्स में गिनती करते हैं। तो डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड अस, पता नहीं कितने, यानी कि कई, वो 12 के ग्रुप में कई सारे थे जो हमारी तरफ बढ़ रहे थे। अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उन लोगों के पास कोई राइफल नहीं थी। दैट मीन्स दे वर नॉट कमिंग फॉर फाइट, है ना, वो लोग लड़ाई के लिए बिल्कुल नहीं आ रहे थे। सो लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, और हम लोगों के बीच में एक बंदा था जिसका नाम था लिटिल प्राइवेट मॉरिस, जो वो सबसे पहले उठा और उसने आवाज़ दिया, कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। जब वो लोग बढ़ रहे हैं तो हम लोगों को भी बढ़ना चाहिए था। और यही बोलकर उसने लिटिल प्राइवेट मॉरिस सबसे पहले खड़ा हुआ और सभी लोगों को उसने आवाज़ दी कि कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। और सब लोग, एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम। और उसके बाद क्या हुआ, कोई नहीं रुका वहाँ पर। एंड आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, लेकिन आई शुड हैव स्टॉप देम देयर, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, आई सपोज, है ना। बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी, आई शुड। और लेकिन सच्चाई क्या है, मैं ऑफिसर हूँ, मुझे उन लोगों को रोकना चाहिए था दुश्मन की तरफ जाने से, लेकिन द ट्रूथ इज़, सच्चाई है कि मेरे दिमाग में ज़रा सा भी अकर नहीं हुआ कि मुझे उन लोगों को रोकना चाहिए, और मैंने नहीं रोका। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर। और मैंने क्या देखा, सिर्फ उन लोगों, सिर्फ लोगों की लाइन में मैन जो धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ टूवर्ड्स वन अनदर बढ़ रहे थे। ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, और ग्रे कोट्स जो कि जर्मन के थे और खाकी कोट्स जो कि ब्रिटिश के थे, वो लोग मिडिल में, दोनों तरफ से लोग आकर मिडिल में मिल रहे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, और मिडल में, वार के मिडल में, जंग के मिडल में हम लोग क्या कर रहे हैं, पीस बना रहे हैं। वी वर मेकिंग
peace. You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the police officer. वो कह रहा है कि कॉनी, डियरेस्ट कॉनी, तुम इमेजिन नहीं कर सकती मेरी फीलिंग्स को जब मैंने उस पुलिस ऑफिसर की आंखों में देखा. Who approached me, hand outstretched, हैंस वोल्फ, ही said. और जिसने मुझे हाथ बढ़ाकर अप्रोच किया, हाथ मिलाया और उसने कहा कि हैंस वोल्फ. उसने खुद का क्या दिया इंट्रोडक्शन. उसका नाम था हैंस वोल्फ. ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट. उसने मेरे हैंड को बहुत वार्म से होल्ड किया, एकदम अच्छे से होल्ड किया था, हैंड शेक किया. एंड आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ. उसने बताया कि मैं कहाँ से हूँ, डसलडॉर्फ से हूँ. एंड डसलडॉर्फ से आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा. और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ. सेलो क्या होता है बच्चों, जैसे वायलिन होता है उसी तरह से सेलो भी होता है जो कि ऑर्केस्ट्रा में बजाया जाता है. एंड ही सेड हैप्पी क्रिसमस. और उसने उन लोगों को हैप्पी क्रिसमस किया. कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू. और उसने खुद को क्या बताया, कैप्टन जिम मैकफर्सन, यानी कि अपना नाम, जैसे कि हम जानते ही थे कि उसका नाम जिम मैकफर्सन है. तो उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया. उसने सामने वाले ने इंट्रोड्यूस किया कि मैं हैंस वोल्फ हूँ और इसने इंट्रोड्यूस किया कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ. आई रिप्लाइड, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. उसने क्या बताया कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट से. डॉर्सेट, आई स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस. और वेस्ट इंग्लैंड में है ये डॉर्सेट. और इसने कहा कि मैं जानता हूँ इस प्लेस को. तो आई नो इट वेरी वेल. वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज. और हम लोगों ने एक दूसरे से क्या शेयर किया, हम लोगों के पास रम थी, उसके पास स्नैप्स थे, हम लोगों के पास राशन था, उसके पास सॉसेजेस थे. हम लोगों ने एक दूसरे को वो एक्सचेंज किए, शेयर किया. एंड वी टॉक्ड, कॉनी हाउ वी टॉक्ड, हम लोगों ने बातें की. कॉनी पता है कैसे बातें की, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश. और वो पता है उसने एकदम परफेक्ट इंग्लिश में बात कर रहा था, वो एक जर्मन होकर भी. बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट. लेकिन उसकी इंग्लिश से लग रहा था कि वो यहाँ का है, इंग्लैंड का है. लेकिन कॉनी तुम्हें पता है कि उस बाद में बातों में पता चला कि वो कभी डॉर्सेट में उसने पैर भी नहीं रखा है और इंग्लैंड भी नहीं आया है. तब मुझे पता चला कि उसे इंग्लिश जो है और इंग्लैंड के बारे में स्कूल से पता चला. उसने इंग्लिश जो है बुक से सीखी है. हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी. हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल, ओक एंड सर्जेंट, ट्रॉय एंड डॉर्सेट. ही हैड अ वाइफ एंड वन सन born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey and everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. Connie, he thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it. Connie, देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ में क्या बता रहा है कि वो लोग एक दूसरे के एनिमी होने के बावजूद